आवाज आ रही है ना सुषमा? हाँ क्लियर है। हाँ ठीक, चलो देखो। देखो इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ठीक है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस को ISA बोलेंगे। शॉर्ट फॉर्म में बोलना हो तो हम लोग क्या बोलेंगे? ISA, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। इसको लॉन्च कब किया गया था? मतलब इसको अलग अलग डेट में लॉन्च किया गया था, इसको साइन अलग डेट में किया गया था, और इन्फोर्समेंट अलग डेट में आया था। तो उससे क्या होता है, एग्जाम में तुम्हारा इससे क्वेश्चन भी आया हुआ है कि इन्फोर्समेंट डेट कब है, सिग्नेचर डेट कब है, लॉन्च का डेट कब है। इस तरह से अलग अलग क्वेश्चन आया हुआ है। तो हम लोगों को तीनों डेट याद करना है, ठीक है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है, इसको लॉन्च किया गया था नवंबर 2015, ठीक है। डेट क्या है? नवंबर 2015, ठीक है। अच्छा, ये भी क्वेश्चन आया हुआ दोनों, ठीक है। लॉन्च किया गया था, तो इसको लॉन्च किसने किया था? दो कंट्री ने मिलके। एक का नाम है इंडिया, इंडिया, हाँ, और एक का नाम है फ्रांस। इन दोनों कंट्री ने मिलकर इंटरनेशनल सोलर अलायंस को लॉन्च किया था 30 नवंबर, यानी 30 नवंबर 2015 को, ठीक है। हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ था तुम्हारा ये, कि इसको लॉन्च किया था ना, तो किस दो पर्सन ने मिलके लॉन्च किया था? एक तो नरेंद्र मोदी का नाम लिखा हुआ था कि एक तो नरेंद्र मोदी किए थे, और दूसरा कौन था, मतलब प्राइम मिनिस्टर कौन कौन थे? तो इंडिया से तो PM नरेंद्र मोदी, ठीक है। इंडिया से तो नरेंद्र मोदी थे, नरेंद्र मोदी, ठीक है। लेकिन फ्रांस से कौन थे? फ्रांस से जो थे उनका नाम था फ्रांकोसिस, फ्रांकोसिस होलैंड, होलैंड। इन दोनों पर्सन ने मिलकर ISA यानी इंटरनेशनल सोलर अलायंस को लॉन्च किया। एग्जाम में PY के क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। उसके बाद इसको साइन कब किया गया? तो इसको साइन जो मतलब ओपन किया गया था सिग्नेचर करने के लिए, कि जिस भी पर्सन को इंटरनेशनल सोलर अलायंस का मेंबर बनना है वो आए साइन करे। साइनिंग डेट है तुम्हारा नवंबर 2016। कहाँ पे इसको ओपन किया गया था? तो मरक्कश, मोरक्को में ओपन किया गया था साइन करने के लिए, ठीक है। लेकिन ये इन्फोर्स में कब आई है? इन्फोर्सिंग डेट भी पूछा गया एग्जाम में, 6 दिसंबर 2017, ठीक है। तुम देखोगी हर जगह मतलब क्या है, नवंबर, नवंबर और लास्ट में दिसंबर। इन्फोर्सिंग डेट जो है वो दिसंबर है, ठीक है। याद रखना, इंटरनेशनल सोलर अलायंस 30 नवंबर 2015 को लॉन्च हुआ था, लेकिन साइनिंग के लिए इसे ओपन कब किया गया था? 2016 में। लेकिन ये फोर्स में कब आई थी? इन फोर्स में 2017। ये डेट तो याद करना बहुत इजी है, क्योंकि एक साल एक साल एक साल है ना। 15, 16, 17, बस यही 3 डेट याद करना है। अब एक मेरी बात सुनो, यहाँ पे क्या बोला गया? बोला क्या कि मेंबर कंट्रीज कौन कौन होंगे? स्टार्टिंग में इनिशियली बोल रहे हैं, ठीक ना, इनिशियली इसको बोला गया कि इसके जो मेंबर कंट्रीज होंगे ना वो सिर्फ सनसाइन कंट्रीज होंगे। अच्छा, इवन इसको ना नरेंद्र मोदी सूर्यपुत्र भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो सन कंट्रीज मतलब इसके जो मेंबर थे, अभी तो मतलब बहुत इसके मेंबर बढ़ गए हैं, उस टाइम जब आई थी तब के बात बोल रहा है कि इनिशियली बोला गया कि इसमें सिर्फ सनसाइन कंट्रीज होगी। याद रखना, सनसाइन कंट्रीज किसको बोलते हैं? मैं बता रही हूँ। मान लो कि ये ट्रॉपिक, देख लो, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो जो कंट्री ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से के बीच से होके जा रही है, ठीक है ना, उनको सूरज की रोशनी बहुत अच्छा मिलती है। कहने का मतलब यहाँ पे क्या था कि जो कंट्री है ना, जो कंट्री ट्रैफिक ऑफ कैंसर एंड ट्रैफिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के आसपास है, उसके ड्यूरिंग होके जाती है, ठीक है ना, उसके बीच से जा रही है, ठीक है, बिटवीन से जा रही है।
तो उनको क्या है, सूरज की रोशनी बहुत ही अवेलेबल है, मतलब दूसरी कंट्री के कंपेरिजन उनको सूरज की रोशनी बहुत ज्यादा मिलती है, ठीक है ना। तो इसलिए उनको बोला जाता है सनशाइन कंट्रीज, क्योंकि उनको सूरज की रोशनी बहुत मिल रही है अदर कंट्री के कंपेरिजन। जो ट्रैफिक ऑफ कैंसर और ट्रैफिक ऑफ कैप्रिकन से होकर गुजरती है जितनी भी कंट्री, उनको सूरज की रोशनी बहुत ज्यादा मिलती है। तो इसलिए बोला जाता है कि ये जितनी भी कंट्री है ना, जो ट्रॉफिक ऑफ कैंसर या ट्रॉफिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से होके गुजरती है, एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, कि ये इंटरनेशनल सोलर अलायंस में ज्यादातर कौन सी कंट्री है मोस्टली, तो मोस्टली तुम्हारा ट्रॉफिक ऑफ कैंसर एंड, मतलब स्टार्टिंग में तो यही लोग थे, यही लोग मिलके, इसे दो कंट्री ने मिलके स्टार्ट किया, लेकिन बाकी यही बोला गया कि जो चीज जो कंट्री सनसाइन कंट्रीज है, यानी जो ट्रैफिक ऑफ कैंसर और ट्रॉफिक ऑफ कैप्रिकन से होकर जा रही है, वो आके इसका मेंबर बन जाए, ठीक है ना। इसका पर्पस क्या था कि जो कंट्री को सूरज की रोशनी ज्यादा मिल रही है, तो हम लोग क्या करेंगे, सूरज की रोशनी से ना, सूरज की रोशनी को हम लोग क्या करेंगे कि उसको, सूरज की रोशनी से हम लोग सोलर एनर्जी लेंगे, ठीक है ना, और सोलर एनर्जी से हम लोग सोलर एनर्जी को यूज करेंगे। जब हम लोग सोलर एनर्जी को यूज करेंगे ना, तो क्या रिड्यूस करेंगे, फॉसिल फ्यूल को रिड्यूस करेंगे, क्योंकि हम लोग ज्यादातर हम लोग किस पे डिपेंड करने लगेंगे, जब हम लोग सूरज की रोशनी से सोलर एनर्जी को लेंगे, ठीक है, तो हम लोग पर जब सोलर एनर्जी आएगा, तो हम लोग फॉसिल फ्यूल को यूज करना कम कर देंगे, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, गुरुग्राम इंडिया में है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, गुरुग्राम इंडिया में है, ठीक है, ये बात याद रख लेना, ठीक है। अगर तुमसे पूछे कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस में कौन कौन सी कंट्री है, तो सनसाइन कंट्रीज है, ठीक है। सनसाइन कंट्रीज में कौन, हाँ एक चीज तो मैं पढ़ाना भूल गई, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं छोड़ दी, देखो, हाँ देखो, मैं क्या बोली कि तुम्हारा इसमें कौन कौन है, सनसाइन कंट्रीज है, दोज बिटवीन ऑफ द ट्रॉफिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉफिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से होकर जाती वो लोग, है ना। लेकिन ना, आज है ना, बोला गया जितने भी यूएन के मेंबर स्टेट है आके, उन्होंने भी आके इसके मेंबर बन गए, ठीक ना। यूएन के जितने भी मेंबर स्टेट है ना, वो भी इसके मेंबर है, मतलब जो कंट्री ट्रॉफिक ऑफ कैंसर या ट्रॉफिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से होकर नहीं भी गुजरती है ना, वो भी इसके मेंबर है। नो ओपन टू ऑल यूएन मेंबर कंट्रीज, मतलब उनको उनके लिए भी ओपन कर दिया गया है जो यूएन के मेंबर कंट्रीज है, कि आए, आप लोग साइन करें, और साइन करके आप लोग इंटरनेशनल सोलर अलायंस के मेंबर बन जाए, ठीक है। तो इसका पर्पस क्या था, अगर एग्जाम में पूछे तो सोलर एनर्जी को प्रमोट करना और रिड्यूस करना, ये भी पूछता है रिड्यूस की, और पर्पस क्या था, तो दूसरा पर्पस था रिड्यूस करना। क्या रिड्यूस करना भाई, तो तुम्हारा फॉसिल फ्यूल्स, ठीक है ना, फॉसिल फ्यूल्स को यूज है ना, उसको रिड्यूस करना। लेकिन इसका हेड क्वार्टर कहाँ पर है, इसका हेड क्वार्टर है गुरुग्राम हरियाणा इंडिया में, ठीक है। तो ये हो गया सोलर अलायंस। और ऐसे तो आरसी तुमको याद ही होगा ये वाला, बट फिर भी अगर तुमको देखना होगा तो वीडियो में देख लेना, ठीक है। मैं दूसरा टॉपिक, हाँ ठीक। अगर तुम्हारे लिए नया रहता तो मैं एक बार रिवीजन कर देती, लेकिन ये तो समझो कि तुम तो पढ़ी हुई है ना। आ जाओ, ये वाला पढ़ाते, इससे क्वेश्चन बहुत आता है एग्जाम में, रुक जाओ एक सेकंड, वेट एक मिनट। पहले ना हम तुमको डिफरेंस पढ़ाएंगे, तब ये पढ़ाएंगे, तब समझ में आएगा। आ जाओ, देखो, ओलिगोट्रॉफिक लेक, यूट्रिफिकेशन लेक और मेसोट्रॉफिक लेक, एग्जाम में इससे क्वेश्चन अभी तक नहीं आया, लेकिन इससे और इससे बहुत क्वेश्चन आता है। 2024 में इससे क्वेश्चन भरा पड़ा हुआ है, 25 में भी। अभी के तो मैं क्वेश्चन नहीं देखी हूँ पूरा, वो मिला नहीं है, लेकिन 2025 जनवरी के एग्जाम का हम क्वेश्चन में देखें, ये क्वेश्चन आता है बहुत। उसके बाद तुम्हारा हमेशा देखते हैं सब आते हैं, मैं बता रही हूँ, देखो, ऑलिगोट्रॉफिक जो है ना, मैं यहाँ पे पहले
तुम ये वाला लेक देखो और ये वाला लेक देखो, दोनों में क्या डिफरेंस है मुझे बताओ। समझो कि दोनों में पानी है। इसमें खाली है। नहीं नहीं, खाली नहीं है, इसमें व्हाइट पानी है इसमें व्हाइट वाटर है और इसमें ब्लैक वाटर है ठीक ही बोली हाँ, हमको बता सही, ठीक है। फर्क क्या दिख रहा, एक में है तुम्हारा व्हाइट पानी और एक में है क्या, ब्लैक पानी, ठीक है। अब आ जाओ, मैं समझा रही हूँ इसका मतलब क्या है। यहाँ पे तुमको लॉ न्यूट्रिएंट मिलेगा, एग्जाम में क्वेश्चन आता है कौन सा लेक में, ठीक है ना, कौन सा लेक में तुमको न्यूट्रिएंट जो है ना वो लॉ मिलेगा, का मतलब फास्फोरस, ठीक ना, न्यूट्रिएंट का मतलब फास्फोरस, लॉ न्यूट्रिएंट मिलेगा कौन सा लेक में, यूट्रिफिकेशन में या ओलिग्राफिक में। ये पिक्चर के थ्रू मैं याद करवा रही हूँ, ठीक है, पिक्चर से ही तुमको याद हो जाएगा। इसके बाद मैं ऊपर चलती हूँ, कौन सा लेक में आता है वो क्वेश्चन, लॉ न्यूट्रोफिक, लॉ न्यूट्रि सॉरी लॉ न्यूट्रिएंट होता है और किसमें हाई न्यूट्रिएंट होता है, ठीक है। तुमसे पूछेगा, तुमको पिक्चर में याद रखना कि जो व्हाइट वाला था वो लॉ न्यूट्रिएंट था और जो ब्लैक वाला था वहां पे हाई न्यूट्रिएंट था। हाई न्यूट्रिएंट की वजह से पानी को ब्लैक कर दिया और यहाँ पे न्यूट्रिएंट कम है तो पानी ठीक व्हाइट है थोड़ा बहुत है, कहीं कहीं रहता भी देखो, कहीं कहीं रहता है, कहीं कहीं दम नहीं रहता है, ठीक है, लेकिन थोड़ा बहुत है तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हद से ज्यादा होगा तो पानी को ब्लैक कर देगा। तो देख लो, जहाँ पे ज्यादा है उसने क्या किया है, पानी को ब्लैक कर दिया है, ठीक है। बोल रहा हाई ऑक्सीजन स्पेशली डीप पार्ट तक का पूरा ऑक्सीजन है, ये वाला में ऑक्सीजन है डीप पार्ट तक, बोलो क्यों, क्योंकि पानी ब्लैक नहीं है। अच्छा सुनो, तुम देखना है वो, तुम देखी होगी ऐसा नदी, एक नदी में एकदम बहुत सारा फ्लावर वगैरह जो होता है, जंगली फ्लावर, वो सब निकला हुआ रहता है, ठीक है, और पानी भी काला काला लगता है देखने में, हम लोग तरफ एक नदी है उसी, ठीक है। तो उसमें तुम देखोगे तो तुम जैसे अगर मोहल्ला में कोई रिवर वगैरह है तो तुम देखना, जरूर देखी होगी, देखने मिलेगा कि हम लोग के साइड में है, वो बहुत गंदा है, पानी उसका काला दिखने में आता है और उसके ऊपर ऊपर दरख्त वरख्त भी है, जैसे कि कोई जंगली दरख्त नहीं होता वो वाला, मतलब पौधा बोलेंगे, दरख्त नहीं बोल सकते हैं, सॉरी, वो सब है। तो अब जब तुम्हारा यहाँ पे, मैं यहाँ पे एक पिक्चर बना रही हूँ, रुक जाओ। अब मेरे बात सुनो, यहाँ पे तुम्हारा इतना सारा फ्लावर, ऐसे जंगली पेड़ निकला हुआ है, पौधा, छोटा 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 छोटा, तो ये पानी कहाँ से अंदर में ऑक्सीजन कहाँ तक जाएगी, ऑक्सीजन जाएगी, पानी भी काला कर दिया न्यूट्रिएंट की वजह से, हाई न्यूट्रिएंट की वजह कर अलगी निकल गई, इसको अलगी भी बोलते हैं। पानी में जो ये ग्रीन 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 भी हो जाता है, जो मैं ग्रीन का नक्शा बना रही हूँ, पानी में देखना ग्रीन ग्रीन भी हो जाएगा, तो ग्रीन ग्रीन जो होता है ना, इसको बोलते हैं लोग अलगी। एक तो पानी ब्लैक है, उसमें ग्रीन ग्रीन निकल गया, उसमें पेड़ पौधा भी निकल गया, तो इसमें हाई न्यूट्रिएंट है, हाई न्यूट्रिएंट का वजह कर ऑक्सीजन यहाँ पे लॉ होता है, डीपर लेयर तक ऑक्सीजन नहीं जाता है, मतलब अगर पानी में तुम्हारा फिश रहती है, ठीक है ना, अंदर तक फिश ही अंदर रहती है, पानी के ऊपर तो रहती नहीं है, तो उनको ना ऑक्सीजन नहीं मिलती, कैसे मिलेगी बताओ पहले तुम, ऊपर तो पूरा ऐसे घिरा हुआ है, ऑक्सीजन जाएगी नहीं अंदर, ठीक है। तो यहाँ ये पानी पूरा पॉल्यूटेड है, लेकिन यहाँ पे आ जाओ, ऑलिगोट्रोफाइक ऑलिगोट्रॉफिक लेक में हाई ऑक्सीजन होगा, डीप तक का तुम्हारा पार्ट में जाएगा तुम्हारा ये ऑक्सीजन। पानी कैसी होगी, क्लियर वाटर होगा, एग्जाम में क्वेश्चन आता है क्लियर वाटर कहाँ जाता है, यहाँ टर्बीड्स आलूद पानी, मर्की वाटर आलूद ब्लैक, मर्की वाटर मतलब बोला था आलूद ब्लैक वाटर होगा तुम्हारा। यहाँ पे तुमको अलगी ज्यादा नहीं मिलेगा, अलगी होगा नहीं, थोड़ा बहुत हुआ तो हुआ, लॉ अलगी ग्रोथ होगा, या ना भी होगा तो थोड़ा बहुत, लेकिन या तो ना हो, ठीक है। लेकिन यहाँ एबैंडन अलगी बढ़के बढ़के को होगा, अभी हम पिक्चर भी बनाया अलगी का। हम्म, और प्लांट ग्रोथ देखो, प्लांट भी निकला हुआ है, अलगी भी है, अलगी ग्रीन ग्रीन हो गया और प्लांट भी निकला हुआ है, ठीक है ना। अब एक मेरी बात सुनो, ये जो ऑलिगोट्रॉफिक लेक होता है ना, ये कहाँ कहाँ होता है, मेरी बात सुनो, ये तुमको माउंटेन लेक देखी होगी, वाटर गिर रहा है ऐसे करके, ताजा दम, बोला था लेक का, हमने तो कभी जिंदगी में नहीं देखी उस तरह का पानी, मुझे पानी से बहुत डर लगता है। तो टीवी में मैं देखी हूँ, बड़ा बड़ा लेक से पानी गिरता है ना,
या फिर अगर मूवी देखी होगी हॉलीवुड, तो हॉलीवुड में बहुत दिखाता है कि कोई गया आइलैंड में तो बड़ा बड़ा लेक मिल रहा है जहाँ पे बड़ा बड़ा सांप निकल रहा है। तो उस तरह का लेक में तुमको पानी साफ सुथरा मिलेगा। वहां पे तुमको और ये मतलब लेक में ना तुमको ये नहीं मिलेगा ना, तो न्यूट्रिएंट ज्यादा नहीं मिलेगा। तो बोला था लेक का पानी पी लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि वहाँ पे न्यूट्रिएंट ज्यादा नहीं है और पानी भी एकदम साफ होता है, कोल्ड ठंडा रहेगा। लेकिन तुम यहाँ पे आओगी ना तो तुम्हारा यूट्रिफिकेशन लेक में तो सैलो लेक मिलेगा। यहाँ पर थोड़ा बहुत लैक जैसा पानी मिलेगा, फर्टिलाइजर एरिया में रहता है। अच्छे मेरे पास सुनो, ये जो यूट्रोट्रॉफिक लेक तुमको मिलेगा ना, मतलब इसको लेक क्या बोलेंगे, रिवर में आएगा ये सब तुमको अक्सर ऐसे एरिया में मिलेगा, मतलब जैसे कि मोहल्ला वाला एरिया में तुमको मिल जाएगा। क्योंकि वहां पे मोहल्ला से पानी गिर के नदी पूरा खराब कर दिया जाता है। तो इस तरह के लेक में ना तुमको पानी गंदा मिलेगा। या फिर तुम्हारा कोई कंपनी है, कंपनी के पास में कोई रिवर है, तो वो रिवर खराब हो गया। अब वो रिवर खराब हो गया क्यों? क्योंकि वहां पे बहुत सारा ज्यादा तुम्हारा फर्टिलाइजर वगैरह गिर रहा। हम्म तो पानी में क्या हो रहा, न्यूट्रिएंट हो जा रहा, फास्फोरस ज्यादा हो जा रहा। अब फास्फोरस फास्फोरस ज्यादा हो रहा तो तुम्हारा क्या हो जा रहा, ये अलगी निकल जा रहे हैं, पेड़ पौधा प्लांट वगैरह ये सब निकल जा रहे, तो ऑक्सीजन लॉ हो जा रहा। ऑक्सीजन लॉ हो जा रहा तो पानी ब्लैक हो जा रहा। पानी ब्लैक हो जा रहा, ऑक्सीजन तक ये ऑक्सीजन अंदर तक जा नहीं पा रहा है। तो यहाँ पे ना न्यूट्रिएंट एकदम हाई हो जाता है यूट्रिफिकेशन में। लेकिन ऑलिगोट्रॉफिक लेक जो है ना, यहाँ पे न्यूट्रिशन ठीक रहता है। ठीक है, होगा भी तो थोड़ा बहुत नॉर्मल हो। ठीक है, और ऑक्सीजन भी अच्छा हाई नीचे तक जाता है, वाटर भी क्लीन मिलेगा, अलगी भी तुमको ज्यादा नहीं मिलेगा। और ये ज्यादातर माउंटेन लेक होता है। रुक जाओ एक मिनट। ठीक है ना, तो इस तरह से ये दोनों में फर्क है, ऑलिगोट्रॉफिक लेक, यूट्रिफिकेशन लेक। बोलो माइंड में याद हुआ? याद हुआ तो मुझे बताओ। जो ओलिगोट्रॉफिक है वो तो व्हाइट है। पिक्चर देख लेना, अगर कभी याद करना होगा तो पिक्चर बना लेना ऐसे करके। ये हो गया ओलिगोट्रॉफिक, और ऐसे ऐसे करके फिर एक पिक्चर बनाना और बोलना ये, इसको ब्लैक से ऐसे रंग देना, बोल देना ये हो गया यूट्रोफिकेशन। यहाँ पे पेड़ निकला हुआ है, पानी भी ब्लैक है। तो इस तरह से जैसे मैं पिक्चर बनाया वैसे करके दोनों में डिफरेंट करके याद कर लेना, अगर रिवीजन करना होगा तो। वैसे तो मुझे नहीं लग रहा ज्यादा देर तुमको लगेगा रिवीजन करने, क्योंकि मैं अच्छे से समझा दी। अब बीच वाला बताती हूँ मुझे। इन दोनों से ही एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ओलिगोट्रॉफिक लेक और यूट्रोफिकेशन लेक, बहुत सारा क्वेश्चन आया। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन तुमसे अभी ये बीच वाले मारे होते, देखो यहाँ पे मेसोट्रोफिक लेक से क्वेश्चन अभी तक नहीं आया है, लेकिन फिर भी पढ़ेंगे, अगर आ गया तो फ्यूचर में। इसके बारे में क्या बोल रहा हूँ मैं बता रही हूँ। देखो ये मॉडरेट, यहाँ पे तुमको मॉडरेट न्यूट्रिएंट लेवल मिलेगा। मॉडरेट, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आया कि मॉडरेट न्यूट्रिएंट कहाँ मिलता है, कौन सा लेक में, और मेसोट्रॉफिक दिया हुआ है तो मार देना आंसर। सब तो तुमको मॉडरेट मिलेगा, यहाँ पे ऑक्सीजन भी मॉडरेट मिलेगा, पानी भी मॉडरेट रहेगा, मतलब ना बहुत ज्यादा गंदा और ना बहुत ज्यादा साफ, मिडिल में मिलेगा। ठीक है ना, यहाँ पे अलगी भी होंगे तो मॉडरेट में होंगे। इंटरमीडिएट लेक बोलेंगे। इंटरमीडिएट लेक का मतलब कि ऐसा लेक जो ना तो बहुत ज्यादा गंदा है और ना बहुत ज्यादा साफ है, मिडिल में है। ठीक है ना, मिडिल में है। इसको मेसोट्रॉफिक लेक बोलेंगे। लेक हम लोग तीन तरह का पढ़े, ओलिगोट्रॉफिक लेक, ठीक है, उसके बाद यूट्रोफिकेशन लेक, और एक हो गया मेसोट्रॉफिक लेक। एक में ओलिगो में क्या होता है, लॉ होता है, इसमें हाई होता है। ये तो तुम लोग को डिफरेंस पढ़ ली, अब इसका मैं ऊपर से पढ़ाऊंगी, अब आराम से इजी समझ में आ जाएगा ना। वैसे पहले समझाने में भी प्रॉब्लम है। बोला कि रुक जाओ, तुम लोग को तो मैं चाहती तो चार्ट ही पढ़ा के छोड़ देती, लेकिन मैं बिकॉज की न्यू पढ़ा रही हूँ तुम लोग को ईवीएस, तो मुझे सब पढ़ाना पड़ेगा अच्छे से। रिवीजन के लिए वही चार्ट ठीक है। ठीक है, रिवीजन। लेक इकोसिस्टम इज एन एग्जांपल फॉर लैनेटिक इकोसिस्टम, an aquatic ecosystem with the sanitary relatively still water is called lanitic ecosystem based on the trophic state and productivity. The lake ecosystem is divided into three categories. यहाँ पे कुछ नहीं बोला गया, बस ये समझो कि लेक को तीन पार्ट में बांटा गया है, कि तीन तरह का लेक होता है। ठीक है ना, झरना जिसको बोलते हैं ना लेक, ओलिगोट्रॉफिक लेक, यूट्रोफिकेशन लेक या मेसोट्रॉफिक लेक, ये भी मैं पढ़ा चुकी हूँ उधर। ओलिगोट्रॉफिक लेक के बारे में पढ़ेंगे कि यहाँ पे लॉ प्रोडक्टिविटी या लॉ न्यूट्रिएंट होता है।
मतलब कोई चीज का भी प्रोडक्ट, जैसे पेड़ पौधा जो हो रहा प्रोडक्ट, वो कम होता है वहाँ। और न्यूट्रिएंट भी यहाँ पे कम रहता है। क्लियर वाटर होगा, ड्रिंकिंग वाटर की क्वालिटी अच्छी होती है, मतलब तुम चाहो तो उसको पी सकती हो, ऐसा वाटर होता है। ठीक है। हाई डिजोल्व ऑक्सीजन होगा, मतलब ऑक्सीजन को यहाँ पे डिजोल्व किया जाएगा, है ना। हाई डिजोल्व ऑक्सीजन होगा, मतलब दिस लेक मेंटेन हाई लेवल ऑफ डिजोल्व ऑक्सीजन, पार्टिकुलरली इन द समर व्हेन द थर्मल स्ट्राटिफिकेशन ऑकर। एग्जाम में याद रखना कि हाई डिजोल्व ऑक्सीजन कहाँ पे होता है, हाई डिजोल्व ओलिगोट्रॉफिक लेक में होगा, यानी ऑक्सीजन का लेवल हाई होता है यहाँ पे। ठीक है ना। ऑक्सीजन का लेवल हाई का अभी हम वहां पढ़ाए कि डीप डीप तक जाता है, क्योंकि पानी क्लीन रहता है तो अंदर तक चल जाता है। ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा ओलिगोट्रॉफिक लेक जो कि कंप्लीट हो गया। उसके बाद आ गया यूट्रोफिकेशन लेक। यूट्रोफिकेशन लेक में तुमको क्या पढ़ना है कि यहाँ पे क्या होगा, न्यूट्रिएंट हाई होगा, डार्क वाटर होगा। वाटर इज यूजली नॉट गुड फॉर ड्रिंकिंग पर्पस, तुम ड्रिंकिंग पर्पस के लिए यूज नहीं कर सकती हो, क्योंकि ये ब्लैक वाटर होगा, गंदा होगा, न्यूट्रिएंट होता है इसके अंदर। ठीक है ना। यूट्रिफिकेशन इज द प्रोसेस जिसमें वाटर बॉडी बिकम ओवर इनरिच्ड विद द न्यूट्रिएंट। देख लो यहाँ पे न्यूट्रिएंट बहुत इनरिच हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है ना। इस ये क्या लीड होता है, जब न्यूट्रिएंट पानी में बढ़ जाता है तो ये क्या करता है, प्रोडक्शन ऑफ अलगी, मैक्रोफेट्स। ठीक है ना। मैक्रोफेट्स, अलगी, ये सबको क्या करता है, बढ़ाता है। ये लोग वाटर में बढ़ने लगते हैं, तो इट डिटोरेट्स द क्वालिटी वाटर, ये वाटर की क्वालिटी को डिटोरेट्स कर देता है, यानी बर्बाद कर देता है। और ऑक्सीजन, जो डिजोल्व ऑक्सीजन है ना, वाटर बॉडीज में जो डिजोल्व ऑक्सीजन रहता है उसको बर्बाद कर देता है, डिप्लेट कर देता है। मैं क्या बता रही, हाई डिजोल्व ऑक्सीजन होता है थोड़ा ओलिगोट्रॉफिक में, यहाँ पे जो डिजोल्व ऑक्सीजन है ना उसको वो डिप्लेट कर देता है, डिप्लेट बर्बाद कर देता है। अच्छा, इस तरह की पानी में, यहाँ पे यूट्रोफिकेशन वाटर में डिफिकल्टी आ जाती है सस्टेन नॉर्मल एक्वेटिक लाइफ। फिश को, फिश फिश रहती है उसके अंदर, है ना। फिश किसके अंदर रहती है, तुम्हारे वाटर के अंदर। और वाटर के अंदर जब तुमको इस तरह का गंदा पानी मिलेगा, यूट्रोफिकेशन मिलेगा, तो इनको लाइफ अपना सस्टेन करने में बहुत ही डिफिकल्टी आती है। मतलब यहाँ पे बोला जाता है कि इस तरह के वाटर में तुमको ज्यादा फिश नहीं मिलेगी। ठीक है ना। क्यों, क्योंकि उन लोगों को ऑक्सीजन ही नहीं मिलेगा। यहाँ पे डिजोल्व ऑक्सीजन तुमको मिलेगा, डिजोल्व ऑक्सीजन। ठीक है। द कॉज ऑफ यूट्रिफिकेशन होने का वजह क्या है, ये एक बार देख लो, वजह यहाँ पे लिख दूं मैं। यूट्रिफिकेशन ऑकर व्हेन द वाटर बॉडी बिकम द ओवरली इनरिच विद द न्यूट्रिएंट। बोला एक तो न्यूट्रिएंट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तो इसके वजह से तुम्हारा क्या होता है, वाटर जो है वो तुम्हारा हाँ यूट्रिफिकेशन होने लगता है। बहुत सारे एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर, बहुत ज्यादा फर्टिलाइजर को यूज किया गया है, अनट्रीटेड सीवेज, ये सबसे क्या होता है। अच्छा, सबसे बड़ा वजह होता है ना वाटर, नदी के पानी को खराब करना, सीवेज, अनट्रीटेड सीवेज। ठीक ना। अनट्रीटेड सीवेज किसको बोलते हैं, जैसे कि तुम्हारा जैसे क्या हुआ, तुम्हारा गंदा पानी जो घर में यूज होता है वो सब तुम्हारा क्या जा रहा है, नदी में जा रहा है। ठीक है ना, रिवर में जा रहा है, अनट्रीटेड सी वेस्ट। उसके बाद बोला जाता है कि जानवर लोगों को जाके पानी में नहलाया जाता है, तो उससे भी पानी होता है तुम्हारा गंदा। उसके बाद अगर बगल में तुम्हारा कोई फैक्ट्री वगैरह है, और वहां पे रिवर है, उसकी वजह से भी पानी क्या हो रहा, खराब हो रहा है, क्योंकि फर्टिलाइजर जितना वो रिवर में ही गिर रही है। तो हद से ज्यादा जब वाटर में एक्सिस फर्टिलाइजर आ जाए, अनट्रीटेड सीवेज हो जाए, तो यूजेज ऑफ डिटर्जेंट, या फिर घर का पानी से देखती है तो डिटर्जेंट बहुत निकलता है, मतलब कपड़ा वपड़ा धोती है तो जो पानी निकलता है वो, तो उससे क्या होता है, फास्फोरस बहुत हो जाता है। इंडस्ट्रियल डिस्चार्ज ऑफ वेस्ट में कंट्रीब्यूट टू यूटिफिकेशन, और इन सब की वजह से इंडस्ट्री से भी डिस्चार्ज होकर निकल रहा है, घर से डिटर्जेंट निकल रहा है ना। डिटर्जेंट मतलब वही सर्फ वगैरह का जो पानी कपड़ा धोते हैं तो जो पानी निकलता है वो तो नदी में ही जाएगा। अनट्रीटेड सी वेस्ट, जानवर लोगों को नहलाना, फर्टिलाइजर को यूज कर रहा है, इस सब वजह से क्या होता है, पानी यूट्रिफिकेशन हो जाता है, गंदा हो जाता है, ब्लैक हो जाता है, खराब हो जाता है। मुझे ट्रैफिक लेक में बोला कि ये इंटरमीडिएट है, यहाँ पे तुम्हारा न्यूट्रिएंट लेवल, प्रोडक्टिविटी सब मॉडरेट मिलेगा। ठीक है। क्वेश्चन सॉल्व करो ये वाला। अच्छा एक सेकंड, मैं भी एल करा लूंगी ना, उसके बाद में पूछूंगी भी। ठीक है, पहले क्वेश्चन कर लो उसके बाद। ऑप्शन वन। ठीक है, आरसी बताओ।
आरसी सो गई क्या? ऐसे तो नहीं क्लास करते कि तुझे नींद आ गया। देखो सुषमा, ये वाला बताओ फिर उसके बाद मैं बता रही हूँ। वैसे ये गलत है तुम्हारा। इन रीच, रुक जा मैं यही क्लियर कर दीजिए। इन रीच माने क्या? बढ़ना। इन रीच या इंक्रीज, कहाँ हो? न्यूट्रेट, इन रीच बढ़ गया है। और हाँ, यूट्रोफिकेशन होगा। इन रीच, जब एक वाटर बॉडी गेट इन रिच, जब एक वाटर बॉडी में न्यूट्रिएंट जो है ना वो बढ़ जाता है, तो हम लोग इसे क्या बोलेंगे? इन रिच बने बढ़ना, या इंक्रीज हो गया तो क्या बोलेंगे? यूट्रिफिकेशन। ठीक है। लेकिन जब तुम्हारा कम रहता, लॉ रहता है, लॉ, यहाँ पे लॉ रहता लिखा हुआ, तब होता तुम्हारा कि वाटर में लॉ न्यूट्रिएंट है। तो वाटर में जब लॉ न्यूट्रिएंट है तो वो क्या हो जाएगा? ओलिगोट्रॉफिकेशन, है ना, ओलिगोट्रॉफिकेशन। तो अब तुमको अगर जो ये पता है, एक एक पार्ट पता है, ये 3 पार्ट तुमको पूरा अच्छे से पता है, तो तुमको आराम से तुम इसके चाहोगे जैसे लिख भी सकती हो कि यहाँ पे तुम्हारा हाई न्यूट्रिएंट, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे मेरा जो न्यूट्रिएंट होगा ना वो लॉ होगा। ठीक है। यहाँ पे मेरा न्यूट्रिएंट हाई होगा या इनरिच, यहाँ पे मेरा मॉडरेट होगा। एक मिनट, ठीक है, क्लियर हो गया। तो इसका आंसर है तुम्हारा बी। ठीक है। अब अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो तुम अच्छे से सॉल्व करना। ठीक है, टाइम ले लो ना, हड़बड़ाने की कोई जरूरत नहीं। ठीक है, हमको लग रहा आरसी सो गई। हाँ आरसी, आवाज नहीं आ रही, बोलो। नहीं आया। अच्छा कोई बात नहीं, नहीं आया आवाज। अभी आ रहा तुम्हारा आवाज, अभी नहीं आया था। ठीक है, लो करो ये। कंसंट्रेशन, ऑप्शन 1। ठीक है, आरसी बोलो, फिर मैं आगे बढ़ती हूँ। नंबर 3 नंबर भी नहीं होगा, डी नंबर होगा। अब मैं बता रही हूँ क्यों, क्या बोल रहा हूँ जो। तो कौन सा, मैं इसका इसका ट्रीटी बताओ, ये जो इसको खत्म करने के लिए जो ट्रीटी आई उसका नाम बताओ। सीएफसी को खत्म करने के लिए कौन सा ट्रीटी है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को क्या हुआ बोला गया 2016 में, ये सक्सेस हो गया, सक्सेसफुल हुआ। पहला ऐसा कोई इन्वायरमेंटल ट्रीटी है जो इतना सक्सेसफुल हुई, क्योंकि ओजोन लेयर का जो होल हो रहा था वो भर रहा हो, इसको सक्सेसफुल बोला गया। तो ये सक्सेसफुल क्यों हुआ? क्योंकि सीएफसी को हमने कम किया। अब जब सीएफसी को हमने कम किया तब तो हम लोग फिर 2016 में बोले कि अब हम लोगों को सीएफसी को छोड़ एचएफसी के पीछे भागना पड़ेगा। और यहाँ क्वेश्चन देखो क्या लिखा हुआ, कॉन्सेंट्रेशन क्लोरोफ्लोरोकार्बन इन द एटमोस्फियर हैज इंक्रीज इन द व्यू पास्ट ईयर। कुछ व्यू पास्ट ईयर में सीएफसी बढ़ा है, नहीं सीएफसी घटा है। तब तो 2016 में बोला गया कि हम लोग सीएफसी को तो कंट्रोल कर चुके हैं, अब हम लोग के एचएफसी को कंट्रोल करना पड़ेगा। अगर वो लोग नहीं कंट्रोल कर पाते तो लोग ये बात बोलते ही नहीं, तब बोलते चलो हम लोग दोनों को लेके चलते। लेकिन नहीं, उन्होंने बोला कि हम लोगों का जो मॉन्ट्रोल था ना वो, अब मॉन्ट्रोल सक्सेसफुल ट्रीटी है, ये बात तो तुम लोग जानती हो।
मैं बहुत बार भी मेंशन की हूँ कि मॉन्ट्रोल जो है ना, जो 1987 की है और फिर 1989 में इनफोर्स में आई है, ठीक है ना। मॉन्ट्रोल 1987 की है, 92 साल के बाद जस्ट इनफोर्स में आई है। तो ये ट्रीटी को सक्सेसफुल माना जाता है बिकॉज कि ये क्या हो रहा है, ये क्या है, ओजोन होल हो रहा था। ओजोन ओजोन लेयर को प्रोटेक्शन देना, किसी प्रोटेक्शन देना, ओडीएस से। मॉन्ट्रोल का पर्पस क्या था? मॉन्ट्रोल का पर्पस था, मॉन्ट्रोल प्रोटोकॉल का पर्पस था प्रोटेक्शन देना है किसको? ओजोन लेयर, ओजोन लेयर को। किस चीज से भाई? इससे प्रोटेक्शन देना है, तो ओडीएस से, ठीक है, ओडीएस से। लेकिन 2016 में बोला गया कि हम लोग ना, अच्छा, ये लोग ओडीएस क्या कर रहा था, ये लोग ओजोन होल को क्या, ओजोन लेयर को ना होल कर रहा था, अभी मैं वो भी पढ़ाऊंगी, ठीक है। ऐसे करके तुम्हारा इसमें होल कर रहा था। अब जब होल हो रहा था ना, तो उससे लोगों को बीमारी हो रहा था, जैसे स्किन कैंसर, कैटरेक्ट, बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट डिजीज हो रही थी। तो हमको उस पर कंट्रोल करना बहुत ही जरूरी है। तो कंट्रोल करने के लिए हमको ओडीएस पे कंट्रोल करना होगा। तो ओडीएस में जो सबसे बड़ा है, जो 1 नंबर क्लास 1 में आता है, वो सीएफसी। तो पहले हमको सीएफसी को ही हटाना पड़ेगा। यही मेजर रिस्पॉन्सिबल ओजोन लेयर, ओडीएस का, ओडीएस में यही मेन है ना। तो यही ओजोन को डिप्लीट करने में नंबर 1 है। तो इसको हम ये सबसे पहले डिस्क्रीज करेंगे। तो 2016 में बोला गया कि हम लोग तो सीएफसी पे कंट्रोल कर चुके हैं, क्योंकि हम लोग का जो ओजोन लेयर होल है ना, वो भर रहा है। भरने का मतलब हमें सक्सेसफुल मिल रहा है ना। तो इसलिए बोला गया कि अब हम लोग सीएफसी छोड़ एचएफसी के पीछे भागेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि सीएफसी ऑलरेडी प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर विल परसिस्टेंस फॉर मेनी इयर्स। ये बात सही है, सीएफसी पहले ही से तुम्हारा मतलब एटमॉस्फेयर में था। ऐसा बात नहीं है कि नहीं प्रेजेंट, ऑलरेडी ही प्रेजेंट है, बहुत साल से ही था, ऐसे तो नहीं डायरेक्ट आया, ठीक है ना। लेकिन इसका बहुत सारे यूजेस ने बहुत ज्यादा कर दिया इसको, ठीक है। देखो आंसर इसका डी है और इसका तुम्हारा बी है। यहाँ पे मैं इसीलिए मैं, मुझे लगा था तुम लोगों को कंफ्यूजन होगा, इसलिए मैं यहाँ पे ये कर दिया, मतलब एनालिसिस कर दिया कि द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन एटमॉस्फेयर में इंक्रीज इन फास्ट फीवर, ये गलत है। वजह क्या है? ड्यू टू द इंटरनेशनल एग्रीमेंट लाइक द मॉन्ट्रो प्रोटोकॉल 1987 में आई, इनफोर्स 1989, बस ऐसे याद रखना, 2 साल बाद। The production and release of the CFC has been heavy restricted. Since then, CFC level have declined. वो डिक्लाइन हुआ है, कुछ सालों में सीएफसी डिक्लाइन हुआ है, तभी तो तुम्हारा मॉन्ट्रोल को सक्सेसफुल बोला जाता है। तो नॉट इंक्रीज रेसेंट फास्ट, इस वजह से ये वाला गलत हुआ। CFC ऑलरेडी प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर विल परसिस्टेंस फॉर मेनी इयर्स, बिल्कुल सही। CFC जो है ये एक्सट्रीमली स्टेबल कंपोनेंट है एंड कैन परसिस्टेंट इन द एटमॉस्फेयर, 50 से 100 साल से भी ज्यादा से वो है, और ये कंटिन्यू डैमेज करती थी ओजोन लेयर को। ठीक है, क्वेश्चन समझना क्या बोल रहे हैं यहाँ पे। क्वेश्चन बोल रहा है कि अगर हमको डिजोल्व ऑक्सीजन को मेजर करना है, डिजोल्व ऑक्सीजन को मेजर करना है, पानी की क्वालिटी चेक करना है, तो इसमें से किस चीज को लेके हम लोग पानी की क्वालिटी चेक करते हैं? अभी हम लोग ये पढ़े हैं, किस किस चीज को लेके करेंगे? अगर हमको पानी का क्वालिटी चेक करना है और वो क्वालिटी में हम देखेंगे ऑक्सीजन डिजोल्व, हाई डिजोल्व है कि ऑक्सीजन लो डिजोल्व है, तो किस किस चीज में हम लोग ये चेक करते हैं जाकर? Option 1 ठीक है, number. आरती को बताने दो, उसके बाद में बता रही हूँ। हाँ 2024 बताए 1 नंबर। 1 नंबर। अच्छा, तुम्हारा आवाज बहुत आ रहा है, सोलो। हाँ अच्छा देखो, हाँ ठीक है। रिवर वाटर में अभी हम बताएं, रिवर लेक में, लेक में टैप वाटर में क्यों खरीगी? टैप वाटर में कहाँ से आएगा गंदगी वगैरह, है ना। या फिर अंडरग्राउंड वाटर, बिल्कुल भी नहीं। पॉन्ड वाटर हो गया, मतलब तालाब, लेक, झरना और रिवर की नदी। अभी मैं बताई कि आसपास की जो नदी रहती है वो तो ऐसी गंदी रहती है, लेक जो होता है वो तो अच्छा होता है। तालाब भी तुम्हारा, तालाब में भी तो तुम देखोगे, अगर तालाब है तो ग्रीन 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 ऊपर रहेगा, ब्लैक पानी रहेगा। हम लोगों की तरफ ना एक तालाब था, लेकिन अब क्या हो गया, उसको सब लोग मतलब उसको भर दिया गया, भर कर उस पर घर बना दिया गया। ये ये क्यों नहीं हो रहा भाई? ठीक है, अच्छा, सॉल्व हो गया क्वेश्चन, तो चलो अच्छी बात है।
मुझे लग रहा है पीपीटी यहीं पे खत्म हो जाए क्योंकि मैं ज़्यादा अच्छा है और क्वेश्चन है। ये हो गया आंसर। क्वेश्चन सॉल्व करो। ऑप्शन 2 ठीक है, आरती बोलो। ऑलिगोट्रॉपिक, हाँ ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल, न्यूट्रिएंट्स इसमें कम होता है। ये 2024 में क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक है, ये 2024 का क्वेश्चन है। जब एक वाटर बॉडी में बिकम एक्सट्रीमली लो न्यूट्रिएंट कंटेन, इसको क्या बोलेंगे? तो इसको हम लोग ओलिगोट्रॉफिक बोलेंगे। और मैं बार बार इसलिए बोलेंगे ना कि तुम लोग को माइंड में याद रहेगा, ठीक है ना। यहाँ पे तुमको लॉ न्यूट्रिएंट मिलेगा। ठीक है, न्यूट्रिएंट लॉ मिलेगा। उसके बाद यूट्रोफिकेशन में तुमको हाई मिलेगा। यहाँ पे तुमको मॉडरेट मिलेगा। इजिली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। मे भी मुझे लगता है तुम लोगों को याद भी हो गया होगा। ये क्वेश्चन करो। नहीं कर पाओगे, मुझे ये पढ़ाना है तुम लोगों को, रुक जाओ। मैं तुम लोगों को कोड प्रोटोकॉल पढ़ाई तो मैं क्या बोली? मैं पूरा अच्छे से पढ़ा रही हूँ, रुक जाओ इसको एक बार रिवीजन भी हो जाएगा। कोटो प्रोटोकॉल क्योंकि ना 2 अमेंडमेंट एग्जाम में आता है तो इसमें मुझे तुम लोगों को पढ़ाना पड़ेगा अच्छा से। मैं उस दिन पढ़ाई थी कि जो कोटो प्रोटोकॉल है ना, ये कॉप 3 में आई थी। ये मैं पढ़ाई थी कहाँ पे आई थी? तो कॉप 3 में, समझना, कॉप 3 में आई थी। दूसरा कब आई थी, इसको एडॉप्ट कब किया गया था? 1997। बिल्कुल सही बोली आपने। ठीक है, बोला गया, क्या बोला गया, इसका पर्पस क्या था बताओ तो? पर्पस, एम क्या था, गोल क्या था? ग्रीन हाउस गैस को इमिशंस करना। इमिशंस, हाँ बिल्कुल, इमिशन करना है किसको? ग्रीन हाउस गैस को, जो है ना, ग्रीन हाउस गैस को इमिशन करना है। ठीक है, ये पर्पस था। गैस कितना था, कौन कौन गैस, कितने तरह के गैस, कितने गैस को रखा गया था बताओ मुझे? 6 गैस को रखा गया था। हाँ, बोला गया ये 6 गैस है ना, उसको हम लोगों को खत्म करना है। ठीक है, उसके बाद तुमको दो दो कमिटमेंट पीरियड रखा गया। ठीक है ना, फर्स्ट कमिटमेंट पीरियड का नाम बताओ। डेट बताएं। हाँ याद है तो बता दो, तो कोई बात नहीं। 2008 से, हाँ 2008 से 12 और दूसरा 13 से 20। हाँ दूसरा तो यहाँ दिया हुआ है, ठीक है ना। तो ये तो हो गया तुम्हारा फर्स्ट कमिटमेंट पीरियड। फर्स्ट कमिटमेंट पीरियड जो है वो 2008 से 2012, ठीक है ना। अच्छा, इसमें कितना बोला गया था खत्म करेंगे हम लोग? 5%। 5%। हाँ, इसमें बोला गया था, और 1991 का लेबल रखा गया था। 1991 ही था ना? 1990 था ना? अच्छा रुको, एक बार कंफ्यूजन हो रहा था, देख लेते। मैं कोई ठीक नहीं, डिलीट भी कर चुकी हूँ मेरे को ठिकाना नहीं रही क्योंकि भर ज्यादा ना मेरा, मेरे लैपटॉप खराब हो गया तो। नहीं नहीं होगा इसमें क्या है। वेट वेट, इसमें क्वेश्चन उस दिन सॉल्व किए थे ना तो था उसमें दिया हुआ। ये तो 1990 थी। नाइनटीन 91 तो तुम्हारा तब पेरिस एग्रीमेंट में होगा क्योंकि यही 2 डेट तो आता है तुम्हारा, 1990। ठीक है, था। फिर सेकंड कमिटमेंट पीरियड आया। सेकंड कमिटमेंट पीरियड ये कब से कब तक था? 2013 से, 2013 से 20। हाँ 2013 से 2020 तक था। यहाँ पे 18% बोला गया था खत्म करने के लिए, और 1919 में बोला गया। ठीक है, लेकिन एक चीज बात बोलो, देखो ये छह गैस तो स्टार्टिंग में बोला गया था कि कम करना हम लोगों को। कार्बन डाइऑक्साइड, मेथेन CH4, नाइट्रोस ऑक्साइड यानी N2O, ये 3 ऐसे याद करना है, ये 3 एक जगह, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड,
CH4 यानी मेथेन, N2O यानी नाइट्रोस ऑक्साइड, उसके बाद 3 R आ गया जो कि देखो इस तरह का हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, ठीक है, परफ्लोरोकार्बन और सल्फर हेक्साफ्लोराइड, ठीक है। ये तीनों को बोला गया कि फिर खत्म करें, मतलब ऐसे याद रखना ना कि तीन जो है नॉर्मल है ना, कार्बन डाइऑक्साइड, फिर 3 है मेथियन, और उसके बाद एक फिर है नाइट्रस ऑक्साइड, तो ये तीन वो एक जैसा है, फिर ये लोग तीन वो एक जैसा है, HFC हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, पी PHCS यानी परफ्लोरोकार्बन, और SFC यानी सल्फर हेक्साफ्लोराइड, इन तीन को बोला गया। लेकिन जब सेकंड कमिटमेंट पीरियड हुआ ना, तो इसमें बोला गया कि हम लोगों को एक और इंक्रीज करना पड़ेगा जिसका नाम होगा नाइट्रोजन ट्राइफ्लोराइड। जो चीज अगर छूट जाएगा ना, तो मैं क्वेश्चंस में अगर वो नया आएगा आएगा तो मैं उसके क्वेश्चंस में ही करवा दूंगी, तो तुम लोग ये भी याद करना, ठीक है। नाइट्रोजन ट्राई ट्राइफ्लोराइड जिसको बोला गया है NF3, नाइट्रोजन ट्राइफ्लोराइड, ठीक है, इसको क्या बोला गया है NF3। ये सेकंड कोटो प्रोटोकॉल का सेकंड कमिटमेंट पीरियड में बोला गया था कि हम लोगों को एक और है ना 7th नंबर ग्रीन हाउस गैस, उसको भी खत्म करना है, ठीक है, जो कि सेकंड कमिटमेंट पीरियड में ऐड किया गया था, जो पहले से 6 था उसमें एक और ऐड कर दिया गया, 7 कर दिया गया। लेकिन ये जो सेकंड कमिटमेंट पीरियड हुआ था ना, ये कब हुआ था? 2012 में दोवा अमेंडमेंट, एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है कि दोवा अमेंडमेंट कब हुआ था। दोवा अमेंडमेंट जो है 2012 में हुआ था, और ये कोटो प्रोटोकॉल का सेकंड कमिटमेंट पीरियड है, ठीक है ना। ये सेकंड कमिटमेंट पीरियड है, और यहाँ पे एक और गैस को ऐड किया गया था जिसका नाम था नाइट्रोजन ट्राइफ्लोराइड, ठीक है ना। देखो अब मेरी बात क्या है कि मैं तुम लोगों को तो प्रोटोकॉल का पढ़ाई तो ये नहीं, क्योंकि बिकॉज की को ये नहीं था, ये मैं बहुत सारा बुक में पढ़ी थी जैसे कि, लेकिन ये नहीं था। मैं तो ज्यादातर एनसीईआरटी बुक पढ़ती हूँ, तो एनसीईआरटी बुक में ये सब है ही नहीं, मतलब नाइट्रोजन के नाइट्रोजन ट्राइफ्लोराइड के बारे में नहीं था, तो मेरे नोट्स में जरूर मेंशन रहता, ठीक है। तो जब क्वेश्चन पूछा एनटीए, तो उसके बाद मैं मतलब फिर उसके बाद में इसके बारे में जब पढ़ी, तब मुझे पता चला कि वो दोवा अमेंडमेंट में इसको ऐड किया गया था। हालांकि दोवा अमेंडमेंट में मैं पढ़ी हूँ, लेकिन वहाँ पे ये मेंशन नहीं था कि यहाँ पे एक एक्स्ट्रा से ऐड किया गया। तो चलो अच्छा है, क्वेश्चन के थ्रू ये कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तुम लोग क्वेश्चन भी सॉल्व कर लोगे। क्वेश्चन का आंसर बताओ। Option number 3, NF3. है ना, आंसर समझ में आ गया NF3, क्योंकि ये सब तो पहले बोला गया था, फर्स्ट कमेंटमेंट में तो ये सब आ जाएगा, लेकिन सेकंड में एक ऐड कर दिया गया था ये। अच्छा, प्राइमरी पॉल्यूटेड तो पढ़ाई भी नहीं है, मैं क्वेश्चन लेके चले। तुमको पढ़ाई हूँ, सुषमा को नहीं पढ़ाई हूँ। तुम तो बता दो, बताओ, अच्छे से पढ़ के समझ के बताना, ठीक है। Option number 3. Option number 1. कैसे सुषमा? यूट्रोफिकेशन लेक में नॉर्मल और क्लीन वाटर होता है, क्लियर वाटर कहाँ होता है? क्लियर वाटर मैं पिक्चर भी बनाई थी, Oligotropic. ओलिगो में ना होता है, और यहाँ पे क्या बोल रहा है? यूट्रोफिकेशन लेक नॉर्मली क्लियर वाटर, और लिटिल बायोमास होगा, कम बायोमास, मतलब पानी जो पॉल्यूटेड है, जो पानी पॉल्यूटेड है वहाँ बायोमास तुमको ज्यादा मिलेगा, न्यूट्रिएंट ज्यादा मिलेगा, वाटर भी ब्लैक मिलेगा, ठीक है। क्वेश्चन भी आया हुआ है कि कौन सा लेक में वाटर ब्लैक होता है, मार्सी को करवाए वो सब क्वेश्चन, कि कौन सा वाटर में पानी तुमको ब्लैक मिलेगा, कौन सा लेक में तुमको पानी ब्लैक मिलेगा। तो यूट्रोफिकेशन लेक में तुमको पानी ब्लैक, गंदा, डस्की, ये सब मिलेगा, लेकिन ऑलिगोट्रॉफिक में तुमको वाटर तो क्लियर मिलेगा ना। देखो यहाँ मैं तो इसलिए तो पिक्चर बनाई, पिक्चर बना के मैं क्या की, ऐसे इस तरह से पिक्चर बनाई, एक मिनट रुक जाओ, वेट, मैं ऐसे पिक्चर बनाई, और पिक्चर बना के मैं क्या की, एक को ऐसे ब्लैक रंग से काला कर दी, यहाँ तुमको पानी ब्लैक मिलेगा, क्लियर नहीं मिलेगा, और साथ में तुमको क्या मिलेगा, ऊपर ग्रीन 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 अलगी मिलेगा, ओके। उसके बाद पेड़ पौधा भी मिलेगा,
ये इस तरह। लेकिन ये वाला लेक तो एकदम व्हाइट है, पानी नजर आ रहा है, तो यहाँ पे बायोमास मतलब पानी ज्यादा गंदा भी नहीं होगा, क्लियर वाटर होगा। लेकिन यहाँ पे अगर ओलिगोट्रॉफिक रहता तब सही होता ना। और स्टेटमेंट 1 क्या बोल रहा है, राइजिंग न्यूट्रिएंट लेवल। अगर न्यूट्रिएंट लेवल बढ़ जाता है ना, राइज हो जाता है मतलब बढ़ जाता है, लेक चेंज कर देता है नंबर एंड टाइप्स ऑफ द बायो प्रेजेंट देयर, मतलब वो अपने पानी को चेंज कर देता है। बिल्कुल पानी साफ है, ये पानी साफ है मान लो, पानी साफ है, और इसमें तुम्हारा क्या हुआ, बहुत ज्यादा जैसे कि मैं क्या बोली फर्टिलाइजर आ गया इसमें, उसके बाद मोहल्ला से पानी बहुत ज्यादा गिर गया, गंदा गंदा पानी वगैरह आ गया, तो ये क्या करेगा, अब पानी में न्यूट्रिएंट बढ़ेगा, न्यूट्रिएंट बढ़ेगा तो ये पानी की क्वालिटी को चेंज कर देगा, मतलब ऐसा कर देगा कि पानी को कोई पी नहीं पाएगा, मतलब ड्रिंकिंग वाटर की क्वालिटी आपकी नहीं होगी, ठीक है ना। पानी को ब्लैक कर देगा क्वालिटी, तो ये तो 1 नंबर भी सही हो गया। 2 नंबर क्यों गलत है, क्योंकि यहाँ पे बोल रहा है कि पानी क्लियर वाटर, क्लियर वाटर तो मेरा ये वाला पिक्चर में मिलेगा तुमको, ऑलिगोट्रॉफिक, ठीक है। और यूट्रोफिकेशन में तुमको ये मिलेगा, पानी गंदा, डस्की, ब्लैक, टर्मिट, ये सब पानी मिलेगा। क्वेश्चन सॉल्व करो। कॉप 3। बोलो सुषमा। हाँ कॉप 3। अच्छा मैं सुषमा से पूछ रही हूँ, बताना आरती को तो पता होगा। डेट बताओ, एडॉप्ट डेट। 1997। तुमसे नहीं पूछी, मुझे पता तुमको ही पता है, इसलिए मैं बोली कि आरती मत बोलना, सुषमा बोलना, ठीक है। चलो अब इन्फोर्समेंट डेट बताओ सुषमा तुम। कोटो प्रोटोकॉल का इन्फोर्स डेट बताओ, मुझे पता तुमको नहीं याद है, इन्फोर्स डेट है हाँ 2006। दीदी याद नहीं। चलो अभी याद करो, अभी याद करो कि जो कोटो प्रोटोकॉल है वो 90, देखो याद तो कर, आरती भी याद की होगी तब तो उसको याद हुआ होगा, ऐसे तो नॉर्मली देखो, जब तक कोई चीज को तुम कोशिश नहीं करोगी कि हाँ मुझे वो रटना है तो नहीं हो पाएगा, ठीक है, याद करो ना तो नहीं हो पाएगा। कोटो प्रोटोकॉल क्या है, कब आई है, तो 1997, ये रट लो। इनफोर्स कब हुआ, 2005। अब मेरी एक बात सुनो, उस दिन तुम क्या बोली कि दीदी कोटो प्रोटोकॉल का डेट 2002 है, बोली ना, तो मैं बोली नहीं सुषमा 2005 ही, तुम जाके चेक करो। तो ऐसे कम से कम याद रख लेना कि हम दीदी को बोले थे 2004, तो दीदी मेरे को 2005 बोली है, तो इनफोर्स तो 5 है लेकिन एडॉप्ट जो है 1997 है। अच्छा अब तो क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है, आज यहीं तक था, ठीक है। बाकी अगर तुम लोग कुछ नहीं समझ में आ रहा है इसमें बताओ। इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बारे में मैं एक बार क्वेश्चन पूछ रही थी। अच्छा इंटरनेशनल सोलर अलायंस एडॉप्ट ये लॉन्च कब हुआ था बताओ, डेट लॉन्च 2015 नवंबर 2015, बिल्कुल। और साइनिंग डेट क्या है इसका, 2016। एक साल गैप। 16 नवंबर इनफोर्स डेट 2017। बिल्कुल दिसंबर 2000, बिल्कुल सही बोली। पर्पस क्या था, एम क्या था, इसको प्रमोट करना था, फॉसिल फ्यूल को रिड्यूस करना। प्रमोट करना था सोलर एनर्जी को, ठीक है, और रिड्यूस करना था तुम्हारा फॉसिल फ्यूल, ठीक है। और इसमें ज्यादातर कौन कौन कंट्रीज है बताओ, सनशाइन कंट्रीज, हाँ मतलब जो ट्रॉफिक ऑफ कैंसर और ट्रॉफिक ऑफ कैप्टिकन से होकर गुजरती है वो लोग है। अच्छा 2 कंट्री का नाम बताओ जिसने तुम्हारा ये लाया है, इंडिया और फ्रांस। फ्रांस और इंडिया। इंडिया प्लस फ्रांस, ठीक है। अब थोड़ा बता दो इंडिया से कौन थे, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। फ्रांस से कौन थे, पोलैंड। हाँ फ्रांस, हाँ फ्रांकोसिस होलैंड थे, ठीक है। अभी लेकिन इसमें यूएन के मेंबर को भी, यूएन के मेंबर भी इसमें है मेंबर कंट्रीज, ठीक है। बाकी तो आज का क्लास यहीं तक रहने दे रहे क्योंकि हो ही चुका कंप्लीट, मुझे नहीं लगा था इतना जल्दी हो जाए, बट तुम लोगों को समझ में भी आ गया और हो भी गया। सुषमा बार बार प्रैक्टिस करना तुम क्वेश्चन, तुम्हारा ईवीएस नया है ना और ईवीएस थोड़ा हार्ड टॉपिक है, हाँ ठीक है। तो आज का क्लास हम यहीं तक रहने दे रहे, रात में मिलते हैं, ठीक है। हाँ तेज का प्रैक्टिस करना, ठीक है। वेलकम सुषमा और अल्लाह हाफिज आरती।